केवल उनको अपना मानना है, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध उन्हीं से होगा। हरि गुरु के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। न तो टाइम लिमिट है कि हम कई दिन रहेंगे, और न तो ये है कि हम एक आदमी साथ ले जाएंगे अपने साथ सेवा के लिए। अकेले जाना होगा। आंख बंद करके अकेले में सोचो, अकेले जाना होगा। ये सब छूट जाएंगे। हाँ जी, अब छूट ही नहीं जाएंगे, बाद में भी जाएंगे तो अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जाएंगे। वो तुमको फिर से नहीं मिलेंगे। पापा जी, मम्मी जी, बीबी जी, पति जी, बेटे जी, सब अपने अपने नगर को चले जाएंगे, यानी कर्म फल भोगने। कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई मृत्युलोक में जन्म लेंगे। मेरे आने का प्रयोजन आप लोग जानते हैं। भविष्य में आने की बात तो कोई नहीं जानता, आप रहें न रहें, कहां पर क्या हो, तमाम बातें होती हैं संसार में जो मनुष्य नहीं सोचता वो भी हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि यद्यपि ये मानव देह स्वर्ग के देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि, वे तरसते हैं कि मानव देह मिल जाए, क्योंकि 84 लाख देहों में यही एक देह ऐसा है जिसमें हम कमाई करके और संसार से परे ईश्वरीय आनंद से युक्त होकर सदा को भगवान के लोक में रहेंगे। और कोई नियम, कायदा, कानून नहीं है भगवान के पाने का। ये आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है। केवल उनको अपना मानना है, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध उन्हीं से होगा। हरि गुरु के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। न तो टाइम लिमिट है कि हम कई दिन रहेंगे, और न तो ये है कि हम एक आदमी साथ ले जाएंगे अपने साथ सेवा के लिए। अकेले जाना होगा। आंख बंद करके अकेले में सोचो, अकेले जाना होगा। ये सब छूट जाएंगे। हाँ जी, अब छूट ही नहीं जाएंगे, बाद में भी जाएंगे तो अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जाएंगे। वो तुमको फिर से नहीं मिलेंगे। पापा जी, मम्मी जी, बीबी जी, पति जी, बेटे जी, सब अपने अपने नगर को चले जाएंगे, यानी कर्म फल भोगने। कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई मृत्युलोक में जन्म लेंगे। इसलिए हमको हर समय होशियार रहना चाहिए। जैसे हम शहर में चलते हैं
तो हर समय होशियार रहते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से आ रही है, इधर से स्कूटर आ रहा है। अगर जरा भी लापरवाही किया तो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम बहुत सावधान होकर चलते हैं। एक एक घंटे तक चले जाते हैं बाजार में और फिर लौट आते हैं अपने घर में। ऐसा सैकड़ों बार कर चुके हैं और हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों? हर समय चौकन्ने थे। पीछे से गाड़ी आ रही है, हाँ आगे जगह नहीं है, बाएं खड़े हो जाओ। शरीर के लिए आपको इतनी चिंता थी, सैकड़ों बार आप गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ। और आत्मा की चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। ये अनमोल खजाना मानव देह बार बार नहीं मिलने वाला है कि फिर मानव देह मिल जाएगा, फिर कोई कृपालु मिल जाएंगे और फिर उपदेश दे देंगे और फिर हम कर लेंगे। एक एक चीज दुर्लभ है। शंकराचार्य ने कहा कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। पहला तो मानव देह। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है। और मानव देह मिल भी जाए तो काम नहीं बनेगा। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवा। कोई वास्तविक महापुरुष मिले। हम तो शास्त्र वेद करोड़ों जन्म में पढ़कर भी नहीं समझ सकते कि हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र वेद में तमाम विरोधी बातें लिखी हैं, हम पढ़कर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। ये तो कोई महापुरुष ही हमको संक्षेप में बता देता है, ऐसा ऐसा करो। तो नंबर 2 महापुरुष का मिलना और दुर्लभ है। और नंबर 3 महापुरुष मिल भी जाए और हम उसको महापुरुष न माने, उसके वो सरेंडर न करें, शरणागत न हो, उसके आदेश के अनुसार न चले, उस पर और उसकी वाणी पर विश्वास न करें, तो मिला करे महापुरुष, क्या करे होगा, क्या लाभ होगा। मानव देह भी मिल गया, महापुरुष भी मिल गया, हम और अपराध कर बैठते हैं महापुरुष को देखकर, उसके पास जाकर, और लौट आते हैं अपनी बुद्धि लगा करके। तो ये तीनों चीजें जो बहुत दुर्लभ हैं, वो अगर किसी को मिल गई है और फिर भी वो अपना काम नहीं बना सका, तो फिर उसके समान अभागा कोई न था, है, न होगा। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ये सब बनाव बन जाने पर भी कोई भूखा व्यक्ति हो, बिना पैसे के
सोने की थाली में कोई 56 व्यंजन दे दे और हम खाएं ना, और अपने को समझदार कहें, दुनिया भर की बातें बनावे, ऐसा है कि वैसा है कि, अरे ये सब बात खत्म हो जाएगी जिस क्षण में घंटी बज जाएगी यमराज की। ये सब धरे रह जाएंगे, प्रॉपर्टी हो चाहे हो बीबी बच्चे हो, अकेले जाना होगा। इसलिए हमारी एक बात का आप लोग अभ्यास करें कि हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हुए हमारे आइडियाज, विचार नोट करते हैं। इस बात पर विश्वास करके इसका अभ्यास कर लें। थोड़ा परिश्रम पड़ेगा पहले, 1 घंटे में एक बार 1 सेकंड को, हाँ अंदर बैठे हैं, हाँ हम क्या गंदी बात सोच रहे थे, होशियार हो जाओ। फिर आधा घंटे में 1 सेकंड को, हम आपका टाइम नहीं खराब करना चाहते। जैसे आप काम करते करते खुजाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कहीं छींक आ गई, कहीं कोई खट की आवाज हुई तो आप इधर देख लेते हैं। बस इतने समय को आप केवल ये रियलाइज करें, महसूस करें, वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, हम अकेले नहीं हैं, वहीं पर हैं, वहीं पर जहां पर हम हैं। इसका अभ्यास करना होगा, अभ्यास अभ्यास, रट लो। और जो थोड़े दिन में अभ्यास आप करने के बाद अनुभव करेंगे तो हर समय आपको अनुभव होने लगेगा, हाँ वो अंदर बैठे हैं। फिर आप टाइम खराब नहीं करेंगे कि चलो गप करें पड़ोसी के पास, या चलो बीबी से गप करें बैठे बैठे, क्या करेंगे। फिर तो हर समय होशियार रहेंगे, अरे पता नहीं अगला क्षण न मिले। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर 1 सेकंड में चले जाते हैं, वो सोचा नहीं उन्होंने ऐसा, और हो गया, चले गए। तो इसलिए बहुत सावधान हो करके इस साधना का अभ्यास आप लोग करें। अरे देखो भाई, कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है तो उसको भेंट दी जाती है, हमारी यही भेंट समझिए आप लोगों ने। और जो तन मन धन की सेवा की वो तो सब आपके लिए है, उस पैसे का तो आपके लिए साधना भवन बन रहा है, रसोई घर बन रहा है, वो सब उन कार्यों में आप ही की सेवा में लगेगा और आप ही का परलोक बनेगा। लेकिन ये जो हमारी साधना बताने वाली बात है कि इसका अभ्यास करें, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और ये अगर आप लोग अभ्यास करके अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमको नाक के बल, सिर के बल फिर जल्दी आना पड़ेगा। ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का ऐसा कानून है। वहां तुम्हारी बात मानकर लोगों ने भगवान की ओर कदम बढ़ाया है, इसलिए फिर से जाओ और आगे तेज चलाओ उनको।
ये ड्यूटी है। जैसे आप लोग किसी कंपनी का एजेंट बन जाते हैं तो उसका सामान अधिक से अधिक बिके तो फिर आपको उसमें कमीशन अधिक मिलेगा। ऐसे ही हम लोगों को भगवान संबंधी जितना अधिक जीवों को प्यास लगे उतने भगवान हम लोगों से प्यार करते हैं और आपसे भी करते ही हैं, करना पड़ेगा उनको। इसलिए इसका अभ्यास अवश्य करें, आज ही से शुरू कर दें।